દેશમાં ઈંધણની કોઈ અછત નથી, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો પુરવઠો યથાવત હોવાનું નિવેદન આપતા સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્મા। ભારત સરકારના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ દેશમાં ઈંધણની સ્થિતિ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે, કાચા તેલની ઉપલબ્ધતા પર્યાપ્ત છે અને રિફાઇનરીઓ નિર્ધારિત ક્ષમતા મુજબ ઉત્પાદન કરી રહી છે। તમામ પેટ્રોલ પંપ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે। અત્યાર સુધી ક્યાંય પણ ઈંધણ ખાલી થવા એટલે કે ડ્રાય આઉટ અંગેના કોઈ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી। આ વિગતો ગ્રાહકોમાં ફેલાયેલી અફવાઓને શાંત કરવા અને બજારમાં વિશ્વાસ જાળવી રાખવા મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે। પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ અને કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસનો પુરવઠો પણ 100% કાર્યરત હોવાનું મંત્રાલય દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી રહી છે। વ્યાવસાયિક એલપીજી વપરાશકર્તાઓને પ્રોત્સાહન અને ઝડપી જોડાણ આપી પીએનજી અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે। આ પગલાંથી પરંપરાગત ઈંધણ પરની નિર્ભરતા ઘટશે અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉર્જાના વપરાશમાં વધારો થશે, જે લાંબા ગાળે ઉર્જા સુરક્ષા માટે અનિવાર્ય છે। क्रूड सिचुएशन और रिफाइनरी ऑपरेशन नॉर्मल है। रिटेल पंप्स पर कोई भी ड्राई आउट नहीं रिपोर्टेड है एंड ऑल द रिटेल आउटलेट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली। डोमेस्टिक पीएनजी एंड सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% supply is ensured without any cut। इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने एलपीजी कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो एलपीजी से सीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहाँ जहाँ पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट भी हुए हैं। एलपीजी के संबंध में वॉर के चलते एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। इसी तरह एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इशूड ऑर्डर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कुछ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी आ रही है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की भूमिका ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में बहुत अहम है। इस संबंध में 13 तारीख को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर लिखा और अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट टीम्स को एक्टिवेट करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी
स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वॉयलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारे राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई है। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals, so that the panic or the rumors can be controlled. कई सारे स्टेट्स में रेड्स जारी हैं। कल लगभग 6000 रेड्स हुई हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का नाम आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हुई हैं और लगभग 1000 के आसपास सिलेंडर सीज हुए हैं। 17 FIR भी हुई हैं और 1 अरेस्ट भी हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1632 रेड हुई हैं और लगभग 2500 सिलेंडर सीज हुए हैं। तेलंगाना में भी लगभग 1000 रेड हुई है और 2300 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी टीम्स भी एक्टिव हैं और कल लगभग 2000 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुए हैं। मैं आप सभी के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक LPG और PNG उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और MOEFCC has already advised state governments, state pollution control boards for permitting the use of kerosene and coal as an alternate fuel. Ministry of Coal has already issued order to Coal India and Singareni Collieries to allot higher quantities to states for distributing coal to small, medium and other consumers. States have also been advised to facilitate the new PNG connections for both domestic and commercial consumers. इसके अलावा कल under Section 3 of Essential Commodities Act, Government has issued a Gazette notification whereby PPAC has been designated as a nodal agency for collection, compilation, maintenance and analysis of information. All the concerned entities engaged in production, processing, refining, storage, transportation, import, export, marketing, distribution or consumption of petroleum products or natural gas have been directed to furnish information to PPAC. मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार हर लेवल पर डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को LPG कंज्यूमर अवेलेबल कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। पैनिक बुकिंग में कमी आई है परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। इसलिए मेरी सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रिफिल बुक करने के बाद होम डिलीवरी का इंतज़ार करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन में ना लगें और जहाँ जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल की पॉसिबिलिटी है प्लीज़ स्विच ऑन टू द ऑल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन LPG कंजर्वेशन पर हर संभव प्रयत्न करें।